हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसको देखो, यू नो दैट 1/7 इजकल टू 0.142857। इसके ऊपर जो बार ये लाइन खींची है, इसका मतलब ये वाली जो डिजिट्स हैं ये दोबारा से रिपीट हो रही हैं। कैसे? 14285 और 7 के बाद दोबारा से 1428, इस तरीके से नंबर रिपीट होते जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कैन यू प्रिडिक्ट वाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 यहाँ देखो 2/7 है, और ये देखो यहाँ 3/7 भी है, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है और आपको बताना है इफ़ सो हाउ, तो ये कैसे हो रहा है बिना डिवीजन के। आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आपको गिवन है 1/7 आपको दिया है, कितना है? 0.142857। इसके ऊपर ये लाइन खींचिए। इसका मतलब ये सारी डिजिट जो हैं दोबारा से फिर आएंगी, इस तरीके से नंबर रिपीट होते चले जा रहे हैं। आपको क्या बताना है? 2/7 बताना है। आप 2/7 को क्या कर सकते हैं? 2 × 1/7 लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 1/7। ठीक है। और आप क्या करोगे? 2 × 1/7 की वैल्यू कितनी है? 0.14285। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका क्या आएगा? 2 × 7 = 14, 1 कैरी ओवर, 2 × 5 = 10, देन 11, 1 कैरी ओवर, 2 × 8 = 16, 17, 1 कैरी ओवर, 2 × 2 = 4, देन 5, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 1 = 2 हो गया, यानी 285,714। और यहाँ आपने क्या लगा देना है? डेसिमल। और ये रिपीट जो है आपकी रिपीट होंगी। ठीक है, यानी 2857 और 7 के बाद ये दोबारा चलेगा, ये नंबर आपका रिपीट होगा। इसी का देखो अब आपको बताना है 3/7। तो आप 3/7 को क्या लिखेंगे? 3/7 को 3 × 1/7। 3 को अलग कर दो, इंटू 1/7, जैसे इसमें करा था ऐसे ही आप यहाँ करो। इसकी वैल्यू लिख दो आप 142,857 पर बार लगा दो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? देखो 3 × 7 = 21, 2 कैरी ओवर, 3 × 5 = 15, 17 हो गया, 1 कैरी ओवर, 3 × 8 = 24, 25, 2 कैरी ओवर, 3 × 2 = 6, 8, 3 × 4 = 12, 1 कैरी ओवर, 3 × 1 = 3, देन 4। यहाँ आपने ये कर दिया और ऊपर आप बार लगा देंगे, यानी इसका रिपीटिशन कहाँ से होगा? 4 से होगा। 42857 और देन 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसको करेंगे 4/7 को, 4 × 1/7, 4 × 1/7। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 4 × 0.142857, ये रहा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ देखो, बिना उसके ये 7 × 4 = 28। ठीक है, फिर आपका 2 आ जाएगा, तो आपका ये नंबर कितना आएगा? यहाँ से आएगा 4। तो इसको देखो, आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो अगर 4/7 भी कर रहे हो तो आपका क्या आएगा? यहाँ पे 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 के बाद आपका यहाँ से रिपीट हो जाएगा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? 0.57 और इसके बाद ये नंबर आगे से चलेगा 28। तो ये नंबर इस तरीके से इनका रिपीटेशन होता रहेगा। अगला देखो, आपको क्या बताना है? 5/7 का बताना है। ये रहा 5 × 1/7, ये आपका आ जाएगा 5 × 1/7 और 1/7 की वैल्यू आपको पता है
5 इंटू 0.142857 ये आ गया। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? अगर आप 5/7 भी कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आती? 0.7। ठीक है, तो आपका आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये नंबर आपका आ जाएगा 7। फिर यहाँ आएगा, पीछे से स्टार्ट हुआ है, 7 के बाद 1 आएगा, 4285। तो ये हमें डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। देन 6/7 है, 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 1/7। 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है 0.142857। तो आपका क्या आएगा? 6/7 अगर आप कर रहे हैं, 7 8 जा 56, यानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 8 से। तो आप क्या कर देंगे? 8 के बाद 5 लिखा है, फिर 7 है, अब इन 3 डिजिट्स के बाद दोबारा से 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2। तो यानी ये रिपीटिशन इस फॉर्मेट में होगा। तो आप इस नंबर को, अगर आप इस नंबर को रिपीटिशन कर लेते और देखो अगर 1 करते तो आपका क्या आता? 7/1 में आके कंप्लीट हो जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0। यानी ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है, आपको ये बताना है ये कौन सा नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और आपको ये बताना है कि ये आपका क्या है? राशनल नंबर P/Q की फॉर्म में इसको बताना है। यानी नंबर क्या है आपका? 0.6, और ये ऊपर क्या है? लाइन, ये बार खींचा हुआ है। आप इसको क्या बोलते हैं? जब इसके ऊपर 6 के ऊपर ये लाइन खींची है, इसका मतलब ये 666 यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं? 666, ये इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसको आप मानेंगे लेट्स x इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, ये हो गया। इसको आप क्या बोलते हैं? 0.66, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू ये हो गया, ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब एक ही डिजिट आपकी रिपीट हो रही है, तो एक डिजिट जब आपकी रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? आप इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है इसलिए आप 10 से करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? 10x इक्वल टू, इसको 10 से करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, और बाकी नंबर ऐसे ही रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी। अब 2 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 2 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो, आप पहले यहाँ लिख लो 10x इक्वल टू 6.666, ऐसे रिपीट हो रहा है। और आपने 1 इक्वेशन कौन सी है आपकी? ये वाली है, x इक्वल टू 0.666, इस तरीके से रिपीट हो रहा है। आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, 10x माइनस x इक्वल टू 9x हो जाएगा, और इसमें ये पीछे के नंबर जो हैं सारे 0 हो जाएंगे, और क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि x इक्वल टू 6/9, और इसे 3 से काट दोगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा, तो ये आ जाएगा 2/3। तो इसी नंबर को मैं किस फॉर्मेट में लिख दिया है? 2/3 की फॉर्म में। तो 2/3 का मतलब है आपका 0.666, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 0. इस तरीके से ऊपर बार बना दोगे। तो ये मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी का सेकंड देखो, आप सेकंड क्या कह रहा है वो आपसे? 0.47, 7 के ऊपर बार है, यानी कि ये 7 डिजिट जो है आपकी रिपीट हो रही है। यानी अगर सपोज सबसे पहले आप मानोगे लेट x इक्वल टू 0.47। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो? x इक्वल टू
0.4777 इस तरीके से रिपीट होगी। ये इक्वेशन आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो 4 है, इस 4 को आप क्या करोगे, यहाँ ट्रांसफ़र कर दो या फिर इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रही थी तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करोगे। एक डिजिट रिपीट हो रही है तो आप यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाई, जो आप सबसे देखो ऐसे 10 से मत करो, अभी इस 4 वाले नंबर को, जो नंबर रिपीट हो रहा है उससे पहले 4 है, इस 4 को मुझे डेसिमल से इस साइड लाना है तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, 10x इक्वल टू 4.77, ये रिपीट हो जाता रहेगा। तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, 2। अब आपका नंबर कौन सा रिपीट हो रहा था, 7 नंबर रिपीट हो रहा है, तो यानी एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसलिए आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 से करने पर 10 इंटू 10 100x इक्वल टू, ठीक है, जब आप इसको 10 से करोगे यानी ये 7 भी इधर आ जाएगा, 47 हो जाएगा। 0.777 ये डॉट डॉट आ जाएगा और ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, 3। अब आप देखो इसको, इसमें से आप किसको माइनस करेंगे, ये वाला। ठीक है, जस्ट इससे पहली वाली, तो आप यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस देखो 3 में से जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा। 40 से पीछे का जो डेसिमल के बाद के नंबर हैं वो सारे क्या बन जाएंगे, 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। 47 में से 4 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 43। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 43/90। यानी आपने किसको रिप्रेजेंट करा, 43/90 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.4777। ठीक है, या फिर 0.47, ये रिपीट होता रहेगा। इसको आप राशनल नंबर में आपने P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। हमें यही इसको रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, इसी का देखो थर्ड पार्ट देखो। अब आप थर्ड पार्ट आपका क्या है, 0.001 और इसके तीनों डिजिट्स के ऊपर आपका क्या लगा है, ये लगा है। ठीक है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3, 3 डिजिट्स आपकी रिपीट हो रही हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.001, यानी कि x इक्वल टू 0.001001001। इस तरीके से ये नंबर आपका चलेगा। ये इक्वेशन आपकी 1 हो जाएगी। 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। ठीक है भाई, 3 डिजिट के लिए 1000 आएगा, 2 होती तो 100 आता, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1000x इक्वल टू, ये 3 डिजिट जो हैं 1000 से जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आ जाएगा 001.001 इस तरीके से नंबर चलेगा। ठीक है, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1000x इक्वल टू 1.0010001 इस तरीके से चलेगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 में से आप 1 को माइनस करेंगे। आप यहाँ अपने समझने के लिए यहाँ लिख सकते हैं 1.0, ये इस तरीके से लिख दिया। ये इक्वेशन 2 है, इसमें से आपको 1 माइनस करनी है, ये आ जाएगी आपके 001 ये रिपीट हो रही है आपकी, ये 1 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दो इसको, तो माइनस करने पे क्या होगा, ये 999x इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, ये सारे पीछे के 0 हो जाएंगे, ये 1 आ जाएगा। यानी x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 1/999।
999। तो ये आपने P अपॉन Q की फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर दिया है। किस नंबर को आपने रिप्रेजेंट करा है? 0.001, इसको आपने रिप्रेजेंट करा इस नंबर से। तो ये P अपॉन Q की है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अपने नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक्सप्रेस 0.999, रिपीट हो रहा है 9 डिजिट्स इन, ये 9 नंबर के डिजिट जो है इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? अपने आंसर से सरप्राइज है या नहीं? तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको क्या कह रहा है वो 999, इस तरीके से नंबर रिपीट हो रहा है, आपको P अपॉन Q की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले मानेंगे x इक्वल टू 0.999, ये 5 बार है तो आप भी 5 बार लिख दिए। इस तरीके से रिपीट हो रहा है, ये इक्वेशन 1 है। इसको कौन सा डिजिट रिपीट हो रही है? एक ही डिजिट बार बार आ रही है, इट मीन्स हम इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट होती तो 100 से करते, 3 डिजिट रिपीट होती तो 1000 से करते। तो आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10x इक्वल टू 9.999, इस तरीके से आपका ये नंबर चलेगा। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो आप यहाँ लिख दिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, समझने के लिए आप देखो, मैं दोबारा से यहाँ लिख दे रही हूँ 9.999, ये आपकी हो गई इक्वेशन 2, और 1 इक्वेशन है आपकी 0.9999, ये रिपीट हो रहे हैं सारे। ये इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा, और ये भी आपका 9 आ जाएगा। देन x इक्वल टू 9/9, x इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी आप पॉइंट देखो राउंड ऑफ भी करते हैं तो अभी 1 हो जाता है, यानी कि आपका P अपॉन Q की फॉर्म में आंसर कितना आया, 1। तो आप इसको चाहे ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको 1 बोल दो, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में रिपीट हो रहा है, इसलिए P अपॉन Q की फॉर्म में 1 आंसर आएगा। तो कहने का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो है राशनल नंबर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। मतलब कितनी डिजिट्स आपकी मैक्सिमम डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं बार बार, और 1/17 को आप क्या करें, चेक करिए। तो देखो 1/17 मेरे को डिवीज़न करना पड़ेगा, तभी मुझे फाइंड होगा कि कितनी डिजिट मेरी रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले आपका क्या आएगा, 0 पॉइंट, इसमें नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपने 0 लगा दिया, यहाँ डेसिमल लगा दिया। देन आप क्या करोगे, फिर से 1 नंबर में नहीं गया था तो आपने डेसिमल लगा दिया, 0 लगाया तो यहाँ ये 0 आ गया। अब 0 करा तो आपका कितना आ गया, 17 5 जा। ठीक है, 5 से जाएगा 85, माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 15 में जाएगा नहीं, आप एक 0 बढ़ाइए। इसके बाद देखिए आप इसकी टेबल रीड करिएगा, 17 की कहाँ तक, 150 से नीचे रहिएगा, तो आपकी कितनी आएगी, 17 8 जा। ठीक है, 17 9 जा कितना होता है, 153 होता है, और 17 8 जा कितना होगा, 136। इसको आप माइनस करेंगे तो आपका ये 10 हो जाएगा, इसमें से 4 आ जाएगा 6 माइनस करने पर, और ये अगेन 1। फिर आप एक 0 को बढ़ाइए, यहाँ 0 करने पर अगेन देखो 136 होता है जब 17 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आएगा, 17 8 जा 136। आपका आंसर कितना आएगा, ये 10 और ये आ गया 4। ठीक है, इसके बाद देखो आप माइनस कर रहे हो, 0 बढ़ा रहे हो, तो 17 2 जा
34 आपका 6 आ गया, माइनस करने पर फिर 0 बढ़ाया आपने 60 हो गया। इसके बाद देखो आप 17 3 जा 51 माइनस कर दिया आपने, ये आपका 9 आ गया। फिर आपने 0 इंक्रीज़ करा, फिर आपका ये आया 17 5 जा 85, फिर 5 आया आपका, देन 0 बढ़ा दिया, फिर आपका कितना हो गया। देखो कोई भी नंबर अभी आपका रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका 50 आ गया। अब आपका कितना आएगा, अब देखो आपका कितने से जाएगा, ये आपका जाएगा 2 से, ये हो गया 34, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 16, ठीक है। अब आप 0 को इंक्रीज़ करिए, 160 आ गया, और 160 के आसपास आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, 9 से जाएगा, 153 होता है, तो ये आएगा 153 माइनस। अब आपका कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, फिर आपने 0 किया, 70 के आसपास कौन सी वैल्यू होगी, यहाँ पे 4 से जाएगा 68, माइनस कर दिया। अब आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2, 0 करा तो ये 1 आएगा आपका, फिर 3 करा, फिर 0 बढ़ाया, फिर एक ही बार जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 17, माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3, और ये आ गया 1, फिर 0 इंक्रीज़ करोगे तो 130 के आसपास इसकी कौन सी वैल्यू होती है, 7 से जाएगा ये, 7 से करने पे कितना आएगा 190, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11 आएगा। अब फिर आप 0 करिए, 110 के आसपास कौन सी वैल्यू आती है, 102 आती है, यानी 6 से करने पर कितनी आ रही है 102। फिर आप 102 को करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ, जब आप 8 से करेंगे तो ये 0 बनेगा, यानी 17 की टेबल जब रीड करेंगे तो 8 के आसपास कौन सा आएगा, आपका आएगा 4 आएगा, ठीक है, 68 आएगा। यहाँ आप 4 कर दो और ये आपका आ जाएगा, मैं यहाँ करके बता दे रही हूँ आपको। फिर आपका ये आएगा 10 में से 8 गया 2, और ये 1, फिर आप 0 को इंक्रीज़ करेंगे, फिर आपका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 120 के आसपास कौन सी वैल्यू है, ये 7 से जा रहा है 190, आपका आ गया 1। तो 1 कब आया है ये आपका, जब मैंने स्टार्ट करा था 1 से ही, तो ये मैंने 1 से स्टार्ट किया था, 1 ही मेरा क्या था, डिविडेंड था, 1 ही था ना डिविडेंड आपका। तो ये डिविडेंड आपका क्या हो गया, यहाँ पे डिविडेंड के चक्कर में आपका 1 है, और 1 से अगर मैं दोबारा से रिपीट करूँ, यानी कि ये वैल्यू जो है सारी दोबारा से मेरी कहाँ पे जाएंगी, इतनी ही रिपीट हो जाएंगी, क्योंकि 1 मेरा रिमाइंडर आ रहा है। और आप, मैं इसको आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। ये आपका आया 68, और फिर आपका आया 12 0, और फिर आपका आएगा 119, इसको माइनस करोगे ये, तो 1 पे आके रुका है, 1 से ही मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यानी ये सारी जो वैल्यू हैं आपकी वो क्या हो रही हैं, दोबारा से मैं वहीं पे आ गई हूँ, और मेरी ये डिजिट सारी रिपीट होंगी। कौन सी, 0 5 8 8, ये सारी डिजिट जो हैं रिपीट होंगी। इसमें वो आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में देखो, वो आपसे कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग कितनी है, काउंट कर लो आप इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 डिजिट्स यहाँ पे 1/17 में रिपीट होगी। अगेन 16 फिर से वही चलेंगे, फिर 16, तो 16 डिजिट्स आपकी क्या है जो रिपीट होती जाएंगी। ओके, तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।